बहादुरी चेक करो भाई, क्या गट्स है इस बंदी के अंदर। एक तो इस तरीके से यहाँ से भागकर वहां पे पहुंचना, पाकिस्तान से भाग के भारत पहुंच के अंदर बहुत सीरियसनेस है। आई एम वेरी श्योर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है इसको उसी तरीके से अप्रोच भी कर रही होंगी। ये सिलसिला तेज हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करना तो छोड़ता ही नहीं है, चाहे कश्मीर की बात करें या किसी और रास्ते से। जो लड़का है ना, वो तो लकड़ का जो बांदर होता है ना, आप समझ लें कि कोई इसी किस्म का सचिन साहब जो है भाई, माफ कीजिएगा माजरत के साथ, वो लकड़ का बांदर के पता ही नहीं। बल्कि मैं देख रही थी उसमें एक इंटरव्यू देख के तो मेरी हंसी छूट गई। इसकी वजह है कि सीमा वो सवाल पूछ रहे तो सीमा उसको बता रही है सचिन को कि ये बोलो ये बोलो। मैंने कहा लो भाई देखो सीमा के बहादुरी चेक करो भाई, क्या गट्स है इस बंदी के अंदर। एक तो इस तरीके से यहाँ से भाग कर वहाँ पे पहुँचना, पाकिस्तान से भाग के भारत पहुँच जाना, वहाँ पे हिंदू मजहब इख्तियार करना, वहाँ पे शादी कर लेना और पे कहना मैं नहीं जाना है। नमस्कार दोस्तों, सेटिंग ऑफ इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया हो या भारतीय टीवी चैनल, सभी पर एक लव स्टोरी छाई हुई है और वो लव स्टोरी है सीमा हैदर, पाकिस्तान से आई हुई युवती, और भारत के सचिन की। लेकिन दोस्तों, सभी को इसी एंगल से देखना चाहिए कि ये लव स्टोरी है या फिर ये कोई और बात है। दोस्तों, जिस तरह से वो बॉर्डर क्रॉस करके आई है अनलीगल तरीके से, वो बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता। जांच एजेंसियां उसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं और जानकारी जुटा रही है। रोज उनसे पूछताछ हो रही है। जो पाकिस्तानी महिला है सीमा हैदर, जिस तरह उसके हाव भाव दिखते हैं, जिस तरह उसके पास से सामग्री पाई गई है, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई लव अफेयर का मामला है। लेकिन फिर भी हमें सबक सीखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना बेंगलोर में भी हो चुकी है और उस टाइम पाकिस्तानी टीवी चैनल पे ये बात चली थी कि कोई लड़की बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान पहुंच गई है और वो वहां पर बेंगलोर में रुकी हुई है। लेकिन जब उसको वापस सौंपा पाकिस्तान को, तो वो कहने लगी, पाकिस्तान की मीडिया, कि ये तो पागल है, मानसिक संतुलन खो बैठी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ने ही इसको प्लान किया हो? क्योंकि एक महिला जो 5वीं क्लास पढ़ी हुई है, वो आया दुबई से होती हुई नेपाल और नेपाल से भारत में आकर 2 महीने से रह रही थी। हालांकि इसके ऊपर गहन जांच होने चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पाकिस्तान की मीडिया जो मुख्य चैनल पे, उस पर तो कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, जो तमाम यूट्यूबर हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, तो हम उनका व्यू देखते हैं और आप भी अपना व्यू रखिए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखते हैं। भारत माता की जय। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। दरअसल इसको हम लोगों को उसी लेंस से देखना चाहिए कि एक महिला वहां से सिंध से उठकर नेपाल के रास्ते इंडिया में आ जाती है और शादी कर लेती है। और ये पहला वाकया नहीं है। एक वाकया अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले कुछ बेंगलोर में एक कोई लड़का था, उसके साथ भी हुआ। लेकिन उस केस में उस लड़की को वापस भेज दिया गया और वहां से जो उनके जो मीडिया में फिर बयान आए कि लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और उसके तहत ये हो गया वो हो गया, इस तरीके से उसको कवर अप कर लिया गया। सोशल इशू और रोमांटिक इशू के अलावा भी इसके अंदर बहुत सीरियसनेस है। आई एम वेरी श्योर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है इसको उसी तरीके से अप्रोच भी कर रही होंगी। इतनी बड़ी जर्नी को फंड कर पाए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं संदेह भी पैदा होता है और संदेह पैदा भी होना चाहिए। मेरे को इसमें बहुत कम गुंजाइश लगती है कि आईएसआई का इसके अंदर रोल ना हो। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि पाकिस्तान ने 5 लोग इन्फिल्ट्रेट कर दिए इंडिया के अंदर। ये सिलसिला तेज हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करना तो छोड़ता ही नहीं है, चाहे कश्मीर की बात करें या किसी और रास्ते से। एक बात और ये निकल कर आती है कि अगर एक महिला इस तरह से 4 बच्चों के साथ पहुंच जाती है भारत, तो कितनी बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेशन
हो सकता है और होता होगा, और एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो कितना बड़ा चैलेंज है एस्टेब्लिशमेंट के लिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो आपको एक खबर जो है खबरों में आ गई, एक कहानी खबरों में आ गई। एग्जैक्टली ये देखिए कि आप ये कितने दिनों तक अनडिटेक्टेड रही है स्टोरी। ये ऐसा नहीं है कि अभी ये उतरे और उतरते के साथ ही या अंदर इंडिया में घुसते के साथ ही ये चीज उजागर हो गई। पाकिस्तान की तरफ से उसको रेडिकलाइजेशन में बहुत जबरदस्त उसकी मदद की गई। उसके जो माइंड, जो शेपिंग की आप बात कर रहे हैं, उस शेपिंग के जो टूल्स थे, जो जरिया थे, वो दरअसल पाकिस्तान में बैठे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना घातक हो सकता है। अगर जो ISIS का जो भावी टेररिस्ट जो था, जो लोन वुल्फ अटैक करने की फिराक में था, अगर वो कामयाब होता तो आप अंदाजा लगा सकती है कि कितना बड़ा नुकसान वो कर सकता था। और वो ब्रसल्स के अंदर ट्रक अटैक के लाइंस पर वो चल रहा था। ये आज की खबर है। कहीं ना कहीं मुझे भी इसके अंदर बहुत बड़ा गेम नजर आता है। जैसा मैंने बोला कि इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें ISI एंगल ना हो। ये जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जब वो इन्वेस्टिगेट करेगी तो उनको पता लगेगा। और ये जो बीच में इसमें जो खबर आ रही है कि ये हिंदू धर्म आपने अपना लिया है, तो इसके अंदर हिंदू धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये एस्पेक्ट है कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ये ब्लास्फेमी है और इसकी सजा मौत है। तो अगर आपने हिंदू धर्म, ये सोची समझी साजिश भी तो हो सकती है। एब्सोल्युटली। तो ये आपने हिंदू धर्म अगर यहाँ पे कर लिया, आप वापस जाएंगी तो आपकी सजाए मौत है। तो हाँ, मतलब ये सारी चीजें क्रिएटेड हो सकती है ना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमें असाइलम मिल सकता है, फिर वहां रहेंगे। ये पूरी एक एंगल ही दूसरा हो गया ना। फिर तो आप इंटरनेशनल, भाई न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये खबर छपी है। अब आप ये देखिए कि इसका एंगल कैसे बदली हो रहा है। वो बात और है अगेन, जो अभी मेरे को याद आ रहा है कि जो बैंगलोर वाला केस था, वहां भी उसने भी शायद हिंदू धर्म अपना लिया था, लेकिन वहां पे पता नहीं ये एंगल क्यों नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा ये वाला एंगल लगता दिख रहा है। इसमें एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल सेंसेशनल स्टोरी और बहुत ही जबरदस्त लॉबिंग एकदम शुरू हो गया। लॉबिंग लग रहा है कि कुछ तो बड़ा है इसके पीछे। हाँ, मतलब कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से क्रॉस बॉर्डर लव पे हम आ गए हैं। और अभी ये कहानी बहुत अलग तरफ चली गई है। और जैसा कि हमने कहा कि हमारा देश और हम लोग जो हैं वो बॉलीवुड ड्रिवन है। और फिर अब आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि किस तरफ ये रुख करेगा ये पूरा।